चल के आ रहे हैं। एंड आई फेल्ट प्राउड ऑन दैट डे ऑन माई चाइल्ड कि जो मैं ही अपने अपने बच्चे को लायक नहीं समझता, दुनिया भी इस बच्चे को लायक समझते, वो भी मॉडर्न स्कूल जैसे दिल्ली और इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल में से जिसका नाम आता है, वो टॉप के स्कूल का प्रिंसिपल मेरे को ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को हमारे पास दीजिए और हमसे अगर पैसे चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। दैट वॉज द फर्स्ट इंसिडेंस जब मेरे को ये लगा कि हाँ, मेरा बच्चा मेरे से आगे है और भगवान करे ये और आगे बढ़े। और जब इसने 12th वहाँ से क्लियर की, अगेन ही सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क इन हिज एंटायर स्कूल। इन कंप्यूटर साइंस ही सिक्योर्ड 100 marks out of 100, which was a miracle and it was beyond my thinking कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है, बिकॉज मैं ऐसा नहीं कर पाया ज़िंदगी में। I was good in mathematics, but I used to secure around 90%, 95% marks in mathematics, but I never could secure 100% marks, which my child did it. That was the super feelings which I had on that day when I got his 12th result. इसके बाद इसने मेरे से कहा, पापा in case you allow me, I want to go to US and I want to have a qualitative study in US. मैंने कहा ठीक है, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद पता लगा कि जो फीस थी वो इतनी ज़्यादा थी जितनी मेरी सैलरी है उससे भी ज़्यादा। आई सेड सॉरी माई चाइल्ड, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू डू इट, सो इट इज़ बेटर you take admission in some local college. Then he joined BITS Pilani on my insistence. BITS Pilani में he secured again among the first 5 students in his college. He secured that position in first year. On that basis, suo moto, he secured admission in University of Illinois and Urbana-Champaign in US without my assistance. जब इसने अर्बाना शैम्पेन में एडमिशन ले लिया तो दे वॉज वेरी हैप्पी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन चाइल्ड हु गॉट एडमिशन इन अर्बाना शैम्पेन यूनिवर्सिटी ऑफ इलोनाइस। नॉर्मली वो लोग इंडियन चाइल्ड को इससे पहले इतना लाइक नहीं करते थे, लेकिन जब इसने उनको इंटरव्यू दिया ऑनलाइन और इसके मार्क्स वगैरह, इसकी हिस्ट्री देखी, उन्होंने इसको बड़ी खुशी से एडमिशन दिया। देन ही अगेन केम बैक कि पापा मेरी इतनी फ़ीस है, अगर आप नहीं अरेंज कर सकते तो आई विल से नो टू देम। आई सेड नो, डोंट वरी। इमीडिएटली मैंने 2-4 जगह अप्लाई किया। विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट अ वेरी गुड जंप इन माय सर्विस, और मैंने वो सर्विस चेंज करके जो दूसरी सर्विस में आया उसमें मेरी इतनी तनख्वाह थी कि मैं इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकता था। एंड दैट वाज माय सेकंड हैप्पीएस्ट डे व्हेन आई टोल्ड हिम, माय सन, तुम कहीं भी पढ़ना चाहो तुम पढ़ सकते हो, अब ईश्वर ने मेरे को इतने पैसे दे दिए हैं, आई कैन पे योर फीस, डोंट वरी। ही टुक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलोनाइस, और आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलोनाइस में भी अगेन ही वाज अमंग दी 10 टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स इन हिज फाइनल डिग्री। विद द ग्रेस ऑफ गॉड इट वाज द अगेन हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। इसको वहीं पर ही ऑनलाइन यूएस में ही जॉब मिल गई। ही ज्वाइंड ए सॉफ्टवेयर कंपनी। आफ्टर 1 year आई रिक्वेस्टेड हिम कि बेटा 1 साल के लिए हमारे साथ एटलीस्ट आ जाओ। ही लेफ्ट हिज कैरियर इन बिटवीन एंड ही केम टू इंडिया, सर्व्ड इन बैंक ऑफ अमेरिका गुड़गांव फॉर ए ईयर। अगेन ऑन एट हिज ओन स्कॉलरशिप के ऊपर इसको MBA में सेम यूनिवर्सिटी ऑफ इलोनाइस में एडमिशन मिल गया, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द 10th बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। आई वॉज अगेन थैंक्ड गॉड। और उसके बाद इसने अपने आप ही वहाँ पर एक्सेल किया। और जब मैं इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में गया तो इसके टीचर्स ने, मिस्टर बॉब मेरे को मिले और उन्होंने मेरे को पर्सनली ये बात बोली कि इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मैं ऐसा ही एक बाप की हैसियत से ऐसा ही अपना पुत्र चाहता था कि जो मेरा नाम रोशन कर सके। देन इसको डेलॉयट में ऑटोमेटिकली वहीं से ही यूनिवर्सिटी के बेस के ऊपर ये अच्छी सर्विस मिल गई।
और विद इन 1 year serving with Deloitte, he has started his own company, Ship Bob, along with his one of the colleague. मेरे वो भी मेरे फ्रेंड का बेटा था, मिस्टर ध्रुव, उसके साथ इसने शिप बॉब एक अपनी कंपनी स्टार्ट की शिकागो में. एंड इनिशियली इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स इटसेल्फ इन लोगों ने अच्छे कोलैबोरेटर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ टाई अप करके they are in a position to attract few investors from all over world, Y Combinators and other investors, and now they want कि भाई आप और हमसे इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में लीजिए. इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती है. मुझे इसके बचपन की एक बात और याद आती है. इनिशियली तो मेरी वाइफ जाया करती थी स्कूल के जो मंथली मीटिंग्स बच्चों की होती थी. कुछ दिन बाद उसने मेरे को कहा कि अब आप भी कभी कभी चले जाया कीजिए. और बड़ी अजीब बात है कि जब मैं इसके स्कूल जाया करता था इसकी रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए पीटीए मीटिंग्स में, तो इसके टीचर मेरे को देखते ही हर बार मेरे से एक सवाल पूछते थे, मिस्टर गुलाटी, व्हाई यू हैव कम फॉर द पीटीए मीटिंग? आई सेड यू हैव कॉल्ड मी, आई वांट टू नो अबाउट माय चाइल्ड. बोले साहब इसके बारे में आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है. आप ये सोचिए कि जब एक पेरेंट जाता है और जब मैं देखता हूँ वहाँ बाकी लाइन में पेरेंट टीचर्स पेरेंट्स को समझा रहे होते हैं, आपका बच्चा ये नहीं करता, आपका बच्चा ये नहीं करता, आपको यहाँ फोकस करना चाहिए, आपको यहाँ फोकस करना चाहिए, आप इसको ये स्टडी कराइए, आप उस बच्चे पे ध्यान दीजिए. और इतने पेरेंट्स के सामने जब मैं जाता था तो मेरे को ये सोचता था आप आए क्यों? दिव्य दिव्य तो आप दिव्य के बारे में पूछने आए? आप जाइए आराम से अपने ऑफिस का काम कीजिए और दिव्य के बारे में कभी मत आइए हमसे पूछने के लिए. ही इज़ एक्सीलेंट चाइल्ड, ही इज़ एक्सीलेंट चाइल्ड. अगर हम ये कहें कि हमने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया है तो उसका फल हमें क्या मिला? उसका फल हमें यही मिला कि हमें दिव्य जैसा बेटा मिला. और आई विश कि भगवान हर एक कोई ऐसे बच्चे दे जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आगे बढ़कर देश का नाम भी रोशन करें. यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है. अब एक और बड़ी अजीब बात है कि हम लोग कहते हैं हम डेस्टिनी नहीं मानते. डेस्टिनी क्या होती है? जो हम करना चाहते हैं डेस्टिनी हमारे हाथ में है, हम काम करेंगे, हम कर्म करेंगे, हमें फल मिलेगा, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं. कभी कभी मैं भी भ्रमित हो जाता था कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और डेस्टिनी कुछ नहीं है इसलिए मुझे फल मिल रहा है. लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. नॉर्मली मेरी आदत नहीं है दूसरों का एग्जांपल देने की, मैं अपना एग्जांपल ही हमेशा देना पसंद करता हूँ. कितनी अजीब बात है कि 10 साल पहले जो बच्चा यूएस चला गया हो, मैंने भेजा बिट्स पिलानी, वो चला गया वहाँ से यूएस 4-5 साल लगा के मेरी रिक्वेस्ट पे वो वापस इंडिया आता है और फिर 1 साल यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी करके फिर वो उसको स्कॉलरशिप पे यूएस जाने का मन होता है और मैं कहता हूँ हाँ ज़रूर जाओ. और जब वो एमबीए करने स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय सेम यूनिवर्सिटी में जाता है और एक लड़की जिसको ना वो जानता है ना मैं जानता हूँ, हमारे से हज़ारों मील दूर ताइवान से, वो लड़की उठ के जिसने कभी यूएस को नहीं देखा वो वहाँ से यूएस जाती है सेम बैच में एमबीए करने के लिए. और दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं. 2 साल दोनों एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं और उन लोगों को ये लगता है कि शायद दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. दोनों एमबीए पूरी करते हैं और किस्मत की बात देखिए कि एमबीए करने के बाद लड़की को नौकरी सिंगापुर में मिलती है, वो सिंगापुर चली जाती है. लड़का वहीं रुक के डेलॉयट में नौकरी करना शुरू कर देता है. 2 साल बाद जब मैं दिव्य को बोलता हूँ कि दिव्य मैं अब चाहता हूँ कि मेरे घर में एक सुंदर लड़की आए, मैं तुम्हारी अब मैरिज करना चाहता हूँ, तो उसने मेरे से कहा पापा अगर आप मेरे को अलाउ करो तो एक लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, अगर मुझे नहीं पता वो मेरे से मैरिज करना चाहती है या नहीं चाहती है, अगर आप मुझे परमिट करो तो मैं उससे पूछ लूँ. आई सेड बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे एक सुंदर सी बहू चाहिए. उसने कहा मैं उससे पूछ के आपको 2 दिन में जवाब देता हूँ. उसने रीस को सिंगापुर फ़ोन मिलाया, दोनों ने आपस में बातचीत की
उसके बाद उसने मेरे को कहा जी मेरे को उससे जाके मिलना पड़ेगा, पर्सनली हमें बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, बिकॉज शी बिलोंग्स टू ए डिफरेंट कंट्री, शी बिलोंग्स टू ए डिफरेंट कल्चर, I belongs to a altogether different culture and different countries, different culture. So let us meet together. If you permit me, I want to understand her from this point of view. Otherwise, I know she is a good girl. She is quite beautiful, and I am confident she will be able to meet out your all the aspirations of your whatever you expect from us. I said okay, Deve, go ahead. दोनों जाके पेरिस में मिलते हैं और दोनों अपने अपने जो भी पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं वो आयरन आउट करते हैं, एंड देन दे से गिव देयर कंसेंट टू ईच अदर. बट उसके साथ भी दोनों एक कंडीशन लगा देते हैं कि प्रोवाइडेड आवर पेरेंट्स विल से येस टू दिस प्रपोजल देन वी विल मैरी. इफ एनी ऑफ आवर पेरेंट्स से नो टू अस वी विल नॉट मैरी, बिकॉज हमारी लाइफ के ऊपर सबसे पहले हमारे पेरेंट्स का हक है. देखिए संस्कार इसी को कहते हैं. मैंने ऑलरेडी हाँ कर दी थी कि बेटा जहाँ तुम्हारी खुशी है हमारी खुशी है, बिना देखे बिना सोचे समझे. बट बच्चों ने फिर भी हमारी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए एक कंडीशन पे छोड़ दिया. देन रीस टॉक टू हर पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स ने भी उसको यही जवाब दिया कि जो आपको खुश रख सके और आप समझते हो जिसके साथ आप रह के ज़िंदगी में खुशी हासिल कर सकते हो, और जो हमारी बेटी को खुश रख सके हमारी उसमें कंसेंट है. बिना दिव्य को देखे वो उन्होंने ये दिमाग दिए. दिव्य कॉल्ड मी, और मैंने अपनी वाइफ से सलाह करके हमने भी उसे यही जवाब दिया, बेटा अगर तुम्हारी खुशी उस लड़की में है और अगर वो तुम्हारे साथ खुश रह सकती है. जब हम दोनों ने, उनके पेरेंट्स ने कंसेंट दे दी, हमने कंसेंट दे दी, उसके बाद बच्चों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दिया कि येस, सिंस आवर पेरेंट्स हैज़ कंसेंटेड फॉर दिस मैरिज, वी आल्सो कंसेंटेड टू दिस रिलेशनशिप. अब इतने संस्कारी, इतने अच्छे बच्चे मिले, तो मैंने भी एक कदम और आगे बढ़ के बोला ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब पहले से तुम लोग अपने अपने स्टेशन पे जाओ, हम 31 दिसंबर को ताइवान में मिलेंगे. मैं इधर से अपनी फैमिली को लेके आता हूँ. दिव्य को कहा आप यूएस से आइए, रीस को कहा कि आप सिंगापुर से आइए, और हम सारी फैमिली इकट्ठे मिलके इसके ऊपर एक बार फाइनल व्यू लेते हैं. फॉर्मरली वी आर ओके, informally we are okay with this arrangement, but I want to ask your parents directly कि क्या तुम लोग कहीं में से झूठ तो नहीं बोल रहे कि रीस ने दिव्य से प्यार करती है और उसने शादी करने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोला कि मेरे पेरेंट्स ने कंसेंट दे दिया है. I wanted to cross check it again. I along with my wife, with my daughter, along with my son-in-law, we all went to Taiwan on 31st of December. The way all the way came from US to this place Taiwan. रीस भी सिंगापुर से आई, और मैं उनके पेरेंट्स से मिलके मैंने उनसे उनके घर में जाके ये बात पूछी थ्रू रीस कि आपकी कंसेंट है या नहीं है. देयर हर पेरेंट्स सेड वेरी कैटेगोरिकली वी आर वेरी हैप्पी विद दिस अरेंजमेंट, with this proposal, and happily we consented to this marriage. I said मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. मैंने उनको डेट बताई कि आप 21 अप्रैल को हम लोग मैरिज का प्लान कर सकते हैं अगर आपकी कंसेंट हो. दे हैप्पीली गेव देयर कंसेंट टू दिस डेट, एंड इमीडिएटली हम लोग ने डिसाइड किया कि दिस इज़ ए अरेंजमेंट. और जब मैंने रीस को पहली बार देखा, हालांकि जब मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में यूएस गया था इनकी यूनिवर्सिटी में, तब भी रीस मेरे को मिली थी. दे वे टोल्ड मी शी इज़ माई फ्रेंड, तो मैंने उसको फ्रेंड की नज़र से देखा. लेकिन जब मैंने उसको ताइवान में उस नज़र से देखा कि मेरी बहू बनने वाली है, तो मैं आपको क्या बताऊं, जो मुझे उसका रूप लगा कि जैसी मैं अपनी बहू चाहता था, जैसी मैं डॉटर इन लॉ चाहता था, वो उससे कहीं ज़्यादा थी. मैं चाहता था मेरी बहू बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, और हर इंडियन की जैसे नॉर्मली आदत होती है कि उसको वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, स्किन कलर. हम सब चाहते हैं कि हमारी बहुएं गोरी हों, हमारी बेटियां गोरी हों, हम चाहे जैसे भी हैं. तो वो सारे गुण देखने में, बातचीत करने में, उसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, हर एंगल से जो कुछ एक पेरेंट्स सोच सकता है
वो सारे गुण मेरी बहू रीस में मौजूद थे, जो मैं थोड़ी देर में ही समझ गया। संस्कारों की बात देखिए, हालांकि वो बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं। आज से पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि, मुझे ये तो पता था कि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से शुरू हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इंडियन मैरिज एक्ट में भी 4 धर्मों को सब मान्यता मिली है कि एक ही एक्ट के अंदर 4 धर्मों की शादी हो सकती है। उसमें हमारे सनातन हिंदू धर्म, बुद्धिस्ट, सरदार और जैन धर्म, ये चारों धर्म हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होते हैं। इसके अलावा कोई धर्म हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कवर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इच्छाएं थी, हमारी सपने थे, इन बच्चों ने साकार किए। मुझे अपने धर्म की, अपने संस्कारों की, और जैसी बहू मैं चाहता था वैसी मिली। मैं समझता था कि शायद ये ताइवान के हैं, विदेशी हैं, हमारे संस्कारों को नहीं समझेंगे, लेकिन जब रीस पहली बार मेरे से मिली, उसने मेरे पैरों में बिल्कुल झुक के ऐसे प्रणाम किया जैसे हमारे हिंदुस्तान की बहू बेटियां झुकती हैं अपने ससुर के, अपने पिता के चरणों में। ये सब देख के मेरा हृदय गदगद रह गया। अब देखिए, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं धर्म को ज़्यादा महत्व देता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आदमी का जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है, ना कि किसी और कार्य के लिए। बाकी जितने भी काम हैं, हमें जितनी सुख सुविधा मिलती है, वो ऐसे ही हैं जैसे रेल के सफ़र में आपको एसी फर्स्ट क्लास में बैठे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, थर्ड क्लास में बैठे हैं थोड़ी कम सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन टारगेट रेल में बैठने का ये होता है कि आदमी अपने लक्ष्य पे पहुँचे। ऐसे ही हमें इस ज़िंदगी में जितनी भी सुविधाएं मिली हैं, वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, और वो है ईश्वर प्राप्ति का। मैंने रीस से कहा, बेटा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ किया करो। उसने 1 सेकंड में मेरे मुंह से निकलते ही उसने उस चीज़ को ग्रास्प कर लिया। मैंने